Hello everyone, welcome to my channel. So today's topic is Wittig reaction. So Wittig reaction हमें क्या देता है? Wittig reaction हमें एल्कीन फॉर्म करने में हेल्प करता है. तो चलिए आज हम Wittig रिएक्शन के रिएक्शन और इसके मैकेनिज्म को हम समझेंगे. तो पहले इसके रिएक्शन को हम देखते हैं. रिएक्शन, तो विटिक रिएक्शन को आप कीटोन और एल्डिहाइड इनमें से एक को यूज़ करके आप विटिक रिएक्शन को कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे कीटोन ले लिया है CH3C डबल बॉन्ड O CH3. आप यहाँ पे एल्डिहाइड भी ले सकते हैं, कीटोन और एल्डिहाइड आप इनमें से एक का यूज़ कर सकते हैं. फिर हम यहाँ पे ले लेंगे फॉस्फोरस एलाइड. यहाँ पे हमने ले लिया फॉस्फोरस एलाइड. फॉस्फोरस लाइट. फिर इसमें हमें अब क्या कंपाउंड मिलेगा? हमें मिलेगा एल्कीन. इन दोनों से हमें मिलेगा एल्कीन का फॉर्म्ड होगा रिएक्शन में. तो ये हो गया एल्कीन. CH3 डबल बॉन्ड C CH3 और जो बाई प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? OPP. तो ये हो गया, ये जो बाई प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इसको हम कहेंगे ट्राइफिनाइल फॉस्फेन ऑक्साइड. ट्राइफिनाइल फॉस्फेन ऑक्साइड. और ये है हमारा एल्कीन. ये हमारा एल्कीन. तो ये हो गया विटिक रिएक्शन का रिएक्शन. अब हम इसके मैकेनिज्म को समझेंगे. अगर आपको मैकेनिज्म समझ आएगा तो ये जो रिएक्शन हुआ है वो भी आपको समझ में आ जाएगा. तो चलिए अब हम विटिक रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं. मैकेनिज्म, तो इसके मैकेनिज्म के लिए मैंने पहले यहाँ पे फॉस्फोरस लाइड ले लिया है. फॉस्फोरस लाइड, फॉस्फोरस का लोन पेयर रहेगा यहाँ पे. और मैंने यहाँ पे ले लिया है फॉस्फोरस लाइड और एल्काइल हैलाइड. मैकेनिज्म का जो पहला स्टेप है उसमें होगा फॉस्फोरस हैलाइड और एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन. तो मैंने यहाँ पे एल्काइल हैलाइड ले लिया है. एल्काइल हैलाइड. तो इसमें क्या होगा, ये जो लोन पेयर है फॉस्फोरस का ये इस कार्बन को अटैक करेगा और यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा बोरॉन पे. तो क्या होगा, और ये जो रिएक्शन हो रहा है ये SN2 रिएक्शन हो रहा है क्योंकि ये देखिए ये जो लोन पेयर है ये बैक साइड से अटैक कर रहा है. जो बैक साइड रिएक्शन होता है वो SN2 रिएक्शन होता है, आपको पता होगा ये. तो यहाँ पे क्या रिएक्शन में क्या फॉर्म्ड होगा? अब फॉर्म्ड होगा ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम सॉल्ट. ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम सॉल्ट अब हमें मिलेगा इस रिएक्शन से. तो वो होगा कुछ इस तरह. Br तो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट हो गया है और फॉस्फोरस पॉजिटिव हो जाएगा. तो ये हमारे पास हमें मिल गया ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम सॉल्ट. ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम सॉल्ट. अब जो दूसरा स्टेप है, अब हम ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम सॉल्ट को ले लेंगे. फिर इसको हमें लेना पड़ेगा. तो देखिए यहाँ पे क्या होता है. सेकेंड स्टेप, पॉजिटिव चार्ज ट्राइफिनाइल फॉस्फोनियम सॉल्ट को हम यहाँ पे ले लेंगे.
और हम एल्काइल लिथियम लेंगे यहाँ इसके साथ किसका रिएक्शन होगा? एल्काइल लिथियम का। तो ये हमने ले लिया एल्काइल लिथियम। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो है कार्बन इस हाइड्रोजन को, तो ये वाला जो कार्बन है वो H+ को ले लेगा और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या होगा, या इसको मिला के हमको क्या कंपाउंड मिलेगा। तो इसके बाद हमें ये मिल जाएगा, कार्बन हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो हमें डाइपोलर स्पेसिस मिल जाएगा और ये जो डाइपोलर स्पेसिस हमें मिला है इसका रेजोनेंस क्या होगा? जो मैंने आपको रिएक्शन में दिखाया है हमें अब वही मिलेगा। जो रिएक्शन में हमें क्या मिला था? ये फॉस्फोरस एलाइड। तो अब हमें इसका रेजोनेंस मिल जाएगा फॉस्फोरस लाइड। तो देखिए कुछ इस तरीके से, तो आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे पॉजिटिव और जो नेगेटिव है इससे बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH3। तो नेक्स्ट इसके थर्ड नंबर स्टेप में हम क्या करेंगे? मैकेनिज्म का जो लास्ट स्टेप है, तो इसमें हम हमने कीटोन लिया था, हम कीटोन को लेंगे और फॉस्फोरस लाइट को लेंगे। फॉस्फोरस लाइट के साथ हम इसका रिएक्शन कराएंगे। तो हमें जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा एल्कीन। हमें इससे एल्कीन मिलेगा। तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए पहले हम ले लेते हैं कीटोन को, डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे हमने फॉस्फोरस लाइड ले लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जो नेगेटिव चार्ज है वो इस कार्बन को अटैक करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके का कंपाउंड फॉर्म होगा अब यहाँ पे CH3 और ये जो कार्बन है यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच CH3 CH3। तो अब क्या होगा? इस कार्बन पे और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें बॉन्ड फॉर्म होगा। तो हमें क्या मिलेगा अब? तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव चार्ज के बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड फॉर्म होने के बाद कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इस ऑक्सीजन और इस फॉस्फोरस के बीच में। तो अब क्या होगा? अब हमें एल्कीन फॉर्म करना है यहाँ पे। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो अब हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड मिलेगा। अब हमें इससे क्या मिल जाएगा? अब हमें इससे एल्कीन मिल जाएगा। तो देखिए अब हमें इससे एल्कीन मिल जाएगा। ये हमें यहाँ से एल्कीन मिल गया और जो बाय प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा ये। इसको हम कहेंगे ऑक्सोफॉस्फेटिन और जो हमें ये वाला प्रोडक्ट मिला था इसको हम कहेंगे बीटेन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे आज का विटिक रिएक्शन और इसके मैकेनिज्म। तो पहले हमने इसके रिएक्शन को समझा, जो आप कीटोन और एल्डिहाइड और फॉस्फोरस लाइट के यूज़ से आप एल्कीन फॉर्म कर सकते हैं, जो विटिक रिएक्शन है।